हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 18। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, है ना? और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? बताइए, कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू जी। कौन? सरोजिनी नायडू जी। इनकी कोई बुक याद है आपको? द ब्रोकन विंग्स। कौन सी? द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जापान में। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, देखिए चक्रवात के 2-3 नाम हैं। चक्रवात है ही, टाइफून है, हरिकेन है। ठीक है, तो टाइफून कहाँ जाना जाता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, जिसमें चीन सागर वगैरह भी आता है। ठीक है, हरिकेन कहाँ जाना जाता है? उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में। ठीक है, चक्रवात कहाँ जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्रों में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? बताइए, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक कौन हैं? तो ये है मृणालिनी साराभाई। कौन? मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। बताइए, किसके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। ओके, आगे बढ़ते हैं। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रेजिक प्ले ओथेलो? बताइए। तो ये है विलियम शेक्सपियर। कौन? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की और बुक्स याद हैं आपको? रोमियो जूलियट है, जूलियस सीजर है, मैकबेथ है ना, किंग लियर है। ओके, और इनमें से चार्ल्स डिकेंस की कोई याद है? ओलिवर ट्विस्ट है, हार्ड टाइम्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। ओके, बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। बताइए, किस अधिवेशन में किया था और कब किया था? तो ये क्या था? 1887 में तीसरे अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अली अकबर खां का संबंध इनमें से किस वाद्ययंत्र से है? बताइए, किस वाद्ययंत्र से है? तो ये है सरोद से। किससे? सरोद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह डैश रंग का होता है। बताइए, जब ना एसिडिक हो ना बेसिक हो तो किस रंग का होगा? तो ये होगा बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी कलर का, पर्पल कलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। बताइए, इनमें से किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो यह भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फिल्म थ्री इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट सम्मन पर आधारित है, जो भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखा गया है। बताइए, किसने लिखा है 5 पॉइंट सम्मन? तो ये लिखा है चेतन भगत ने। किसने? चेतन भगत ने। चेतन भगत की और कौन कौन सी बुक्स हैं? हाफ गर्लफ्रेंड है, मेकिंग इंडिया ऑसम है, गर्ल इन द रूम है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, 400 डेज है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलमान रुश्दी की कोई? नाइफ। कौन सी? नाइफ। खुशवंत सिंह की? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा किसने दिया था? बताइए। ठीक है, बताइए, किसने कहा था? ये कहा था बाघा जतिन ने। किसने? बाघा जतिन ने। ये बंगाल के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, और 1915 में बालासोर में अंग्रेजों से लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? बताइए, कौन सा ग्रह जो है बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टा रोटेट करता है? तो बाकी ग्रह किस दिशा में रोटेट करते हैं? तो करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। उल्टा कौन घूमता है? शुक्र घूमता है, वीनस। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी, बताइए। हु रोट द बुक गुलामगिरी इन 1873? तो ये लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है। और दयानंद सरस्वती की कोई याद है? सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइए। ये प्रोविडा शैली है क्या? मंदिर महलों की दीवारों पर, खंभों पर, छतों पर जो बहुत ही कठिन और जटिल नक्काशी की जाती थी, उसे हम कहते हैं प्रोविडा शैली, ठीक है। ये किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है, बताइए। तो क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता क्या है? जो किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट, उसके अप्रचलन, है ना, ये समय पर जो उसके मूल्य में कमी आती है, उसे कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। अवमूल्यन क्या होता है? किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य किसी मुद्रा की तुलना में कमी आ जाए, जैसे रुपया जो है उसके मूल्य में कमी आ जाए डॉलर की मुद्रा में, डॉलर की तुलना में, ठीक है, तो इसे कहते हैं अवमूल्यन। सकल निवेश क्या होता है? किसी स्पेसिफिक टाइम में किए गए निवेश की कुल राशि को सकल निवेश कहा जाता है, ठीक है। विनिवेश क्या होता है? किसी पॉलिटिकल या फिर किसी फाइनेंशियल रीज़न से हम जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे निवेश हैं, इन्वेस्टमेंट हैं किसी कंपनी में, उसकी हम बिक्री कर दें, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने डैश में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, बताइए कब की थी। तो ये की थी 1861 में। कब? 1861 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब हमारे पास किसी स्पेसिफिक टाइम में काम रहे फिर न रहे साल में, ठीक है, कुछ महीने रहे कुछ महीने न रहे। ऐसा किसके साथ होता है? किसानों के साथ होता है। फसल की बुआई कटाई हो रही है तो काम है, नहीं हो रही है तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? राइट आंसर किसान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, बताइए। तो किसका कम है सबसे ज़्यादा? हरियाणा का। कितना है? 877 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 8877 महिलाएं हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल का है। कितना है? 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। कितना? 1000 पर्सन्स पे 1084 फीमेल्स हैं, ठीक है। और इंडिया का कितना है? 943 है। कितना? 943। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।